योगिक जोगिंग के 12 पोज ये तो हम बॉडी को वार्म अप करने के लिए करवा देते हैं, आपको भी करवा ही देते हैं। चलो अभी मैं, चलो हिलाओ थोड़ा, ये तो सभी कर लेते हैं। लंबे लंबे श्वास ऐसे, फिर हाथ पूरा उठाइए ऊपर, पूरा पीछे से पैर भी पूरा उठे, पीछे से पैर की एड़ी नितंब से लगे, हाथ पूरा ऊपर कंधे के ऊपर समानांतर ऐसे जाए। ये जो बीच में बेटियां हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है कि बेटा, बीमार हो क्या तुम लोग कर नहीं रहे? हाँ, ये बीच में ग्रुप है 20-25 का, शायद उन्होंने ठान रखा है कि योग करना ही नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। हाँ, अब देखो ये जो स्वभाव है ना कि कोई लाख जतन कर ले, मुझे तो करना ही नहीं। अब जैसे मैंने इतना कहा, उसके बावजूद भी, क्योंकि विद्यालय में रहते हैं, डिसिप्लिन का पालन करना, इसलिए ऐसे ही करेंगे। अरे भाई जब करवा रहे हैं तो पूरा करो, करो चलो। ये जो स्वभाव है ना प्रमाद का, ये पूरी तरह से हटाना है। बात योगिक जोगिंग की नहीं है, यही स्वभाव बनता है। चलो अगला अभ्यास करो। ऐसे हमें स्वभाव बनाना है, पुरुषार्थ करने का। क्या बोला बच्चों, किसका स्वभाव बनाना है? चलो जोर से बोलो, किसका? पुरुषार्थ करने का स्वभाव बनाना है। चाहे वो पुरुषार्थ शारीरिक स्तर पर हो, मानसिक स्तर पर हो, बौद्धिक स्तर पर हो, विद्याभ्यास में पुरुषार्थ हो, ज्ञान योग जिसको हम बोलते हैं, घुटना उठाया छाती से लगाया ऐसे। अब इसको थोड़ा फास्ट करना चाहिए, तो बूढ़ू वाला करवाया था अभी तो। ये ऐसे उठाया, घुटना छाती से लगाया, ये ऐसे। दया आ रही है मुझे तुम पर। आधे ऐसे ही कर रहे हैं, बस ऐसे ऐसे। बुढ़े हो गए तुम, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। जवानों को तो ऐसे करना चाहिए। कर लो बेटा। हाँ, घुटना उठे, छाती तक पहुंचे। चलो नेक्स्ट। तो एक मंत्र दे देता हूं, जीवन का एक सूत्र, द सक्सेस मंत्र ऑफ लाइफ। पुरुषार्थ को अपना स्वभाव बनाना है। क्या बोला? एक वाक्य पहले बोला था मैंने, योग को स्वभाव बनाना है। जो योग को अपना स्वभाव बना लेंगे, फिर उनके जीवन में प्रमाद नहीं रहेगा। शारीरिक स्तर पर प्रमाद करने से सैकड़ों बीमारियां पैदा हो रही है देश में, पूरी दुनिया की हालत है। ये जो लोग तुम्हें दिखते हैं ना, किसी को मोटापा हो रहा है, किसी को बीपी, किसी को शुगर, किसी को थायराइड, किसी को अस्थमा, किसी को अर्थराइटिस, वात पित्त कफ दोष, किसी को चर्म रोग, आजकल तो ऑटोइम्यून डिजीज हो रही है, कैंसर जैसे रोग बच्चों में हो रहे हैं। ऐसे आधा तक किया, वैसे तो बच्चों को तो पूरा ही कर लेना चाहिए। ऐसे बच्चों का तो शरीर फ्लेक्सिबल होता है, उनमें ऊर्जा होती है। चलो नेक्स्ट। ये जो चारों ओर महामारियों की तरह बीमारियां बढ़ रही है, किसी का लिवर फेलियर, किसी को किडनी फेलियर। अच्छा, बच्चों को लगता है हम तो ठीक है, हमें क्या है, आप ही को होंगे रोग यदि योग नहीं किया तो। ऐसे पूरा बैठो पूरा उठो, तो बच्चों में तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी ही चाहिए। पूरे बैठे पूरे उठे, चलो ऐसे, ये ऐसे। अभी से ही तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी यदि कम हो गई
तो फिर जिंदगी तो बहुत लंबी है, कैसे कटेगी। दाहिने पैर पर बैठिए, ऐसे। फिर बाईं ओर बैठिए, ऐसे एक साथ। हाँ, पूरा बैठो, पीछे वाला पैर सीधा रहे, ऐसे। दायां बायां क्या होता है? राइट। चलो राइट साइड में। आपका राइट वैसे मेरे से विपरीत होता है, करो, कीजिए राइट, क्योंकि मेरा मुंह आपकी तरफ है ना। फिर लेफ्ट। अब राइट लेफ्ट में तुम कंफ्यूज हो रहे हो, ऐसे। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आप पूरे पैर पर बैठ जाएं और पीछे वाला पैर सीधा रहे, ऐसे। कमर झुकी हुई, गर्दन पूरा पीछे मुड़ी हुई, ऐसे करना चाहिए। चलो नेक्स्ट। तो अभी एक बात कह रहा था, योग में प्रमाद नहीं, पढ़ाई में प्रमाद नहीं, किसी भी काम में प्रमाद नहीं, अपने कर्तव्य के पालन में प्रमाद नहीं। मेरे साथ एक शब्द बोलिए, कर्तव्य। जोर से बोलिए, मंतव्य, गंतव्य, साधना, साधना, साध्य में प्रमाद नहीं, विद्याभ्यास में, योगाभ्यास में, श्रेष्ठ व्रतों के अभ्यास में प्रमाद नहीं। ऐसे हर पल उत्साह से भरा हुआ जीवन, प्रसन्नता से, पुरुषार्थ से, पराक्रम से, शौर्य से, तेजस्विता से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। दोनों हाथों को ऐसे ऐसे पार्श्व भागों से ऐसे आते, कंधों के समानांतर, और ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे। नेक्स्ट। ये तो योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास तो सभी को आने ही चाहिए, इससे पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। देखो एक बात सुनो बच्चों, खेल बहुत अच्छी बात है, खेलना। अच्छे अच्छे खेल खेलने चाहिए, बच्चों को खिलाते भी हैं। क्रिकेट से लेकर के, फुटबॉल से लेके, वॉलीबॉल से लेकर के, बास्केटबॉल से लेकर के, जो भी सैकड़ों तरह के आजकल खेल हो, खेलते हैं, अच्छी बात है। उससे उत्साह रहता है, उससे यूनिटी भी आती है। एक साथ खेलते हैं तो एक साथ काम करने की भावना विकसित होती है। एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खेलते हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम से। क्योंकि लाइफ में चाहे नौकरी हो, कोई भी हम कैरियर के रूप में अडॉप्ट करते हैं काम, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, बिजनेस में, खेती में, हेल्थ में, एजुकेशन में, एनवायरनमेंट में, रिसर्च में, आईटी में, कहीं पर भी कुछ भी काम करेंगे तो सामूहिक रूप से जब काम करते हैं तो अपने जिस कार्य में हम निरत होते हैं उसमें हमारे साथ में 10, 20, 50, 100 लोग जो हमें दिखते हैं, और पूरे सामूहिक रूप से देखें तो पूरे देश में उस फील्ड में, उस सेक्टर में लाखों, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग उसमें काम कर रहे होते हैं। तो खेलों से यूनिटी की भावना आती है। लेकिन खेल जो है एज ए कैरियर, अच्छी बात है, खेलना चाहिए, मैं उसको निरुत्साहित नहीं कर रहा हूं। एज ए कैरियर पूरे देश में मुश्किल से 100-200 लोगों को उसमें कुछ प्राप्ति होती है, बाकी बस खेलते रहते हैं। और फिर खेलने के बाद बोला अब क्या करें,
अब घर परिवार, अब जिंदगी कैसे चलेगी? लेकिन खेल में चाहे पूरे देश में 100-200 हजार लोगों को कुछ इनाम मिल जाते हो, कुछ पुरस्कार मिल जाते हो, योग सबको पूरी जिंदगी काम आता है। ये अंतर है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योग एंड गेम। योग जिंदगी भर काम आएगा, खेल में कुछ लोग महारत हासिल कर पाएंगे, कुछ लोगों को पुरस्कार मिल पाएंगे, कुछ लोग राष्ट्र में और विश्व में विजेता बन पाएंगे। वो संख्या 1000 के भीतर भीतर सिमट जाती है। टॉप लेवल पर पहुंचते पहुंचते तो वो बस 25-50 ही रह जाती है, 100 से नीचे 100 भी नहीं आते भारत के मेडल तो। चलो ऐसे क्लोज करके एक अंतर बताया खेल और योग के बीच में। योग पूरी जिंदगी काम आएगा। जोर से बोलिए, योग पूरी जिंदगी, योग पूरी जिंदगी काम आएगा। और जो योगी है वो कभी रोगी नहीं होगा। मैं देखता हूं अलग अलग खेल खेलने वाले तो रोगी होते रहते हैं, योगी रोगी नहीं होता। योग और रोग का बैर है। चलो नेक्स्ट। ऐसे आज आपको पूरा योग विद्या के सारे सूत्र देने, ये तो होले होले करवा रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा। इनको बहुत फास्ट भी कराते हैं जो जवान है उनसे। ऐसे, फिर ऐसे, ये एक मिनट में 100 बार तक करवाते हैं हम। अभी तो थोड़ा थोड़ा ही करवा रहे हैं। 1 मिनट में कितनी बार? 100 बार तक। इतना स्पीड डेवलप हो जाती है, इतना स्किल स्पीड स्केल। चल